हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें पूरन भट्ट जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को पूरन भट्ट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना जैसे अनमुक्त आकाश में पंख फैलाना, सैकड़ों सपने, उम्मीद और थोड़ा सा अनजाना डर। माहिरा आजकल कुछ ऐसे ही सपनों में खोई है। कई सालों की लगातार मेहनत ने उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। पापा की लाडली और माँ की दुलारी माहिरा, आंखों में चश्मा, गोरा रंग, तेज दिमाग, भोली भाली लड़की अब घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेगी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज कोई 75 साल पुराना कॉलेज है। बड़ा सा गेट, अंदर घुसते ही सामने दोनों ओर किनारे से सजी फूलों की कलियां हैं। साफ सुथरा कैंपस, हरे भरे घास के मैदान, सामने शानदार कॉलेज की इमारत जिसके ऊपर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। माहिरा को एक अलग ही रोमांच आ गया था। सामने क्लर्क ने डॉक्यूमेंट देखे माहिरा के पापा से कहा, आपको जीटी हॉस्टल अलर्ट हुआ है। कुछ ही देर में हॉस्टल आ गए। एक पुरानी अंग्रेजी शैली में बनी बिल्डिंग बाहर से फूलों की लटाई इमारत से झूल रही थी। चारों ओर चार दीवारें थी, छोटे छोटे कमरे, और उन्हीं कमरे में हजारों सपने लिए बच्चे घर से दूर रहने आए थे। माहिरा को ढेर सारी हिदायत देकर पापा मम्मी चले गए। माहिरा की रूममेट सलोनी बड़ी ही खुश मिजाज लड़की थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। किसी ने दरवाजा खड़खड़ाया। खोलने पर पता चला तिवारी सर हैं, यहाँ के वार्डन, और बोले कि अगर कोई आपको परेशानी या मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर देना। बोलकर चले गए। माहिरा को कमरा नंबर 29 मिला था। उसके बगल में आखिरी कमरा 31 था जो बंद पड़ा था। उसमें एक बहुत बड़ा ताला और सरकारी मोहर लगी थी। साथ में दरवाजे पर चैन बांध रखी थी। लाल रंग की कुछ आड़ी टेढ़ी रेखा खींची थी। कमरा नंबर 31 के बगल में ही वॉशरूम था, इसलिए दिन में कई बार माहिरा उस दरवाजे के आगे से गुजरती थी। धीरे धीरे कमरा नंबर 31 के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलने लगी। हॉस्टल की केयर टेकर मधु दीदी बताती हैं कि यह कमरा कई सालों से बंद है। यहाँ एक लड़की रहती थी, बहुत नकचड़ी, किसी से बात नहीं करती थी। सुना है चाल चलन भी ठीक नहीं थे उसके। एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा इसी रूम में कैद होकर रह गई। बहुत दिनों तक अजीब तांडव मचा हुआ था। हॉस्टल में सब जीटी हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल कहने लगे थे। तिवारी सर ने किसी काली शक्ति वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर इसे कब्जे में किया, इसलिए उस दरवाजे पर ताला लगा रहता है। माहिरा और सलोनी दोनों डरते डरते अपने रूम पर पहुंची। क्या वो लड़की सच में इतनी बुरी होगी? अगर प्रेग्नेंट होकर उसे आत्महत्या करनी पड़ी तो उस लड़के को कोई सजा क्यों नहीं जिसने उसके साथ ये सब किया? समाज एक तरफा न्याय क्यों करता है? सोचते सोचते माहिरा को नींद आ गई। माहिरा, माहिरा, किसी लड़की ने आवाज दी और माहिरा की नींद खुल गई। वो आवाज की तरफ चल पड़ी। पूरा हॉस्टल नींद की आगोश में खोया हुआ है। गैलरी धुंध से भरी हुई है। अचानक लाइट चली गई। माहिरा ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, इतनी जोर से कि खुद को अपनी धड़कन सुनाई देने लगी थी। अचानक उस आवाज में रोना भी शामिल हो गया, सिसकियां और बहुत सा दर्द।
वो आवाज रूम नंबर 31 से आ रही थी। धीरे धीरे मायरा कमरे के पास पहुंची। जैसे ही उसने अपनी एक आंख दरवाजे के छेद पर लगाई, किसी ने पीछे से उसका सर पकड़ लिया। उसके हाथ से मोबाइल छिटक गया। वह चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर गले से आवाज नहीं आती थी। डर और उत्तेजना से उसकी सांस रुकती जाती थी। वो दर्द से कोहरने लगी। किसी ने उसे जोर से झंझोरा और उसकी आंख खुल गई। यह उसकी रूममेट सलोनी थी। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? मायरा अपने बेड पर ही थी। अरे थैंक गॉड, सपना था यार। मायरा ने चैन की सांस ली, लेकिन सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मायरा उठकर बैठी ही थी कि उसका मुंह सफेद पड़ गया, क्योंकि उसका मोबाइल उसके सिराने पर नहीं था। सलोनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल? मायरा ने जवाब दिया, हाँ। सलोनी ने मोबाइल देते हुए कहा, अरे मैडम, ये रहा आपका मोबाइल। मॉर्निंग में वॉशरूम गई तो रूम नंबर 31 के आगे गिरा था। मायरा के बदन में कपकपी छूट गई। वो सपना था या कुछ और? तिवारी सर का मैसेज आया है, आज मिलने बुलाया है। सर कितने अच्छे हैं यार, सो कूल टाइप, सलोनी ने कहा। पर माहिरा रात की घटना में उलझी हुई थी। सुन रही है न तू? हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। उदासी ढंग से माहिरा ने जवाब दिया, चल ठीक है, सर से मिलकर आती हूँ मैं। इस बार बायो केमिस्ट्री भी तिवारी सर ही पढ़ाने वाले थे। सलोनी उनसे सब्जेक्ट की कोई बुक मांगने वाली थी। शाम के 5 बजे कॉलेज से आते ही माहिरा नहाने चली गई। उसकी गर्दन पर अभी भी दर्द था, सर चकरा रहा था। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़े होने से थोड़ी शांति मिली। अचानक लगा तेजी से पीछे से निकला कोई। माहिरा चौंक गई, कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक बाथरूम की लाइट बंद हो गई। माहिरा, वही रात वाली खतरनाक डरावनी आवाज सुनाई दी। मायरा को रोम रोम डर से कांप गया। लगा कोई कान के पास आकर उसका नाम बुदबुदा रहा है। मायरा ने दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से गीजर पे लगी इंडिकेटर लाइट से दे मारा। किसी चीज की गिरने की आवाज आई और उसकी चीख निकल गई। मायरा बड़ी तेजी से दरवाजे पर झपटी और कपड़े लपेट के सीधा अपने रूम की ओर दौड़ी। तब तक और लड़कियां भी आवाज सुनकर मायरा के रूम में पहुंच गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मधु दीदी ने उसके हाथ की पट्टी की। मायरा को आराम करने की सलाह देकर सब लड़कियां चली गईं। सलोनी भी रूम पर पहुंच चुकी थी। क्या हुआ माही? मायरा ने सब बता दिया कि कैसे उसका हाथ गीजर की हेडलाइट पर लगा। 1 मिनट। मायरा दौड़ती हुई बाथरूम में पहुंची। नीचे फर्श पर एक छोटा सा डब्बा पड़ा था। ये तो हिडन कैमरा है। उसकी चीख निकल गई। वो बदहवास सी सलोनी के पास पहुंची। इसका मतलब हमारी सारी प्राइवेसी। अब क्या होगा माही? मुझे बहुत डर लग रहा है। चल वार्डन सर को सारी बात बताते हैं। सलोनी चिल्लाई। नहीं सलोनी, रुक जाओ। इस मामले को हमें खुद ही हैंडल करना होगा। तुझे कसम है ये बात तू किसी को नहीं बताएगी जब तक मैं ना कहूँ। प्रॉमिस कर मुझे। सलोनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। रात को दोनों रूममेट अनजाने डर से घबरा रहे थे। ना जाने क्या होने वाला था आगे। माहौल को हल्का करने के लिए माहिरा ने पूछा, तिवारी सर से मिली थी ना तू? क्या हुआ? यार, ही इज टू जेंटलमैन। उन्होंने मुझे बुक भी दी। एक मुझे मेरे पापा नजर आते हैं उनमें। कल बात करूंगी उनसे इस बारे में। सलोनी के चेहरे पर तिवारी सर के बारे में बात करते हुए आदर का भाव उभर आता है।
माहिरा ने कहा, हाँ यार, वही एक पर्सन है जिन पर बिलीव किया जा सकता है। माहिरा कल के डरावने ख्वाब के बाद सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सलोनी को बातों में लगाए रखना चाहती थी। पर सलोनी जल्दी ही निंद्रा में विचरण करने लगी। माहिरा, माहिरा, वही कल वाली आवाज। माहिरा आवाज सुनकर उठ गई। उसके माथे पर पसीनों की बूंद झिलमिलाने लगी। वो आवाज की ओर चल पड़ी। यह आवाज उसी 31 से आ रही थी। क्या यह सपना है? नहीं, वो अपने पूरे होशो हवास में थी। रोने की आवाज 31 से ही आ रही थी। माहिरा ने दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। कोई लड़की सिसकियां ले रही थी। अजीब गंध पूरे रूम में फैली थी। अचानक वो लड़की पलटी। माहिरा उसकी भयानक शक्ल देखकर खौफ से ठंडी पड़ गई। माहिरा हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। नए बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे थे। एक खूबसूरत पतली सी साधारण फैमिली की लड़की हॉस्टल आई है। इसके पापा मम्मी भी बड़े गरीब लग रहे हैं। आपका नाम क्या है? Where are you from? जी मेरा नाम विद्या है। सब लड़कियां हंसने लगी। गांव से आई हो क्या? इसके बाल तो देखो, चमेली का तेल लगाया है क्या? ये गांव की लड़की ऊपर से हिंदी मीडियम में पढ़ी। लड़की कैसे कॉन्वेंट में पढ़ी और स्टूडेंट की बराबरी कर पाएगी? तेरे पास कोई महंगी ड्रेस नहीं है क्या? इतना अपमान, इतना मजाक, ऊपर से अंग्रेजी में सारी पढ़ाई। हिंदी में उसे आंसर पता था, पर अंग्रेजी में जवाब देना मुश्किल होता है। अरे ये तो तिवारी सर हैं। माहिरा ने विद्या के पास बैठे सर को देखा। सर बड़े प्रेम से उसे समझा रहे हैं। सर सच में कितने अच्छे हैं। किसी कमीने ने विद्या के साथ जबरदस्ती की। वो चिल्ला रही है मदद को। उसे बचाओ तो कोई, रोको, बचाओ। माहिरा, माहिरा, उठो उठो। माहिरा पसीने पसीने हो गई थी। सलोनी ने उसे नींद से जगाया। वह सलोनी से लिपट कर रोने लगी। सलोनी उसके साथ किसी कमीने ने रेप किया था। वह बहुत मासूम लड़की थी। सलोनी और माहिरा फूट फूट कर रोने लगी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बुरा सपना देखा है बस। सलोनी ने माहिरा को हिम्मत बांधी। शाम के क्लास के बाद दोनों तिवारी सर के घर पर पहुँचे। सर ने बड़े प्यार से उन्हें बैठाया। क्या हुआ बच्चों, परेशान क्यों हो? सर, वो लड़की विधि मरी नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। उसका रेप हुआ था। रेप? ये क्या बोल रहे हो तुम? किसने किया था उसका रेप? पता नहीं सर, वो कमीना कौन था? माहिरा ने कहा। देखो बच्चों, फालतू बातों में टाइम खराब मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो। मैं कल ही तुम्हारा रूम चेंज करवाता हूँ। वैसे मैं उस लड़की विधि से कभी पर्सनल नहीं मिल पाया। सर, हमारे बाथरूम में सलोनी कुछ बोलना चाहती थी, पर माहिरा ने रोक दिया। अच्छा सर, हम चलते हैं, थैंक यू। और दोनों वापस आ गए। तूने बताने क्यों नहीं दिया कैमरे के बारे में? सही वक्त का इंतजार है मुझे, माहिरा ने आत्मविश्वास से कहा। अगले दिन सलोनी तिवारी सर को फोन की और कहा, विधि की पर्सनल डायरी मिली है, आप प्लीज हॉस्टल आ जाइए। सर कुछ ही देर में हॉस्टल आ गए। कहाँ मिली है डायरी? सर, उसके सामान में। सामान में? तुम बेवकूफ लड़कियों ने उसका रूम खोल दिया। तिवारी सर लगभग चिल्लाते हुए बोले। सॉरी सर। खैर, कहाँ है वो डायरी? पढ़ी तुमने? माहिरा ने कहा। नहीं सर, पढ़ी नहीं, वही रूम में रख दी हमने। तिवारी सर हिचकिचाहट के साथ रूम नंबर 31 में पहुँचे। कहाँ है डायरी? उसके लिए आपको दूसरी दुनिया में जाना होगा। यह कहकर माहिरा ने तिवारी सर को जोर का धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सुबह रूम नंबर 31 का दरवाजा खुला हुआ था। तिवारी सर की लाश रस्सी में झूल रही थी। साथ में एक सुसाइड नोट था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि
कैसे वो दरिंदा हिडन कैमरे से लड़कियों की फोटो निकाल कर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसके अंदर एक जानवर था जिसने इंसान का लिबास ओढ़ रखा था। मायरा और सलोनी रूम नंबर 31 में शिफ्ट हो गए थे। उनके दरवाजे पर उनकी बेस्ट फ्रेंड विधि की तस्वीर लगी थी। जीटी हॉस्टल का रूम नंबर 31 हॉस्टल से भरी लड़कियों का गप्पे मारने का अड्डा बन चुका था। सलोनी ने पूछा, तुझे कैसे पता चला वो रेपिस्ट तिवारी सर ही हैं? उस दिन जब तिवारी सर ने कहा कि वो विधि से पर्सनल कभी नहीं मिले, जबकि मैंने सपने में देखा था तिवारी सर रूम नंबर 31 में थे। खैर तीनों रूम नंबर 31 में खुश थे। तीसरा कौन था मालूम है ना आपको? तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।